नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि पीएम मोदी की राजनीति की आखिरकार चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे पोल खुल गई। मुख्य चुनाव आयुक्त उस सवाल से भागते क्यों नजर आए जिस सवाल को लेकर बीजेपी का एक तरह से मुकद्दर टिक गया है बिहार में, जिस मुद्दे को बीजेपी ने बिहार में सबसे बड़ा बना दिया है और बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे पीएम नरेंद्र मोदी जिस मुद्दे को बहुत बड़ा करके दिखाते हैं वो वास्तव में कितना बड़ा है, वो ज्ञानेश कुमार का जवाब अपने आप में दिखाता है। ज्ञानेश कुमार से क्या सवाल किया पत्रकारों ने और क्या जवाब दिया गया, पूरी कहानी आपको बताते। पहले पीएम मोदी का एक बयान आपको सुनाते हैं कि सवाल आखिरकार बड़ा क्यों हो जाता है। सुनिए पीएम मोदी क्या कहते हैं। कांग्रेस और आरजेडी ने न केवल बिहार के सम्मान को खतरा है बल्कि बिहार की पहचान को भी खतरा है। आज सीमांचल और पूर्वी भारत में घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी का कितना बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। बिहार, बंगाल, असम, कई राज्यों के लोग अपनी बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। इसलिए ही मैंने लाल किले से डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की है। लेकिन वोट बैंक का स्वार्थ देखिए, कांग्रेस, आरजेडी और उसके इकोसिस्टम के लोग घुसपैठियों की वकालत करने में जुटे हैं, उन्हें बचाने में लगे हैं और बेशर्मी के साथ विदेश से आए घुसपैठियों को बचाने के लिए ये नारे लगा रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं। ये लोग बिहार और देश के संसाधन और सुरक्षा दोनों को दांव पर लगाना चाहते हैं। लेकिन आज पूर्णिया की इस धरती से मैं इन लोगों को एक बात अच्छी तरह समझाना चाहता हूं। ये आरजेडी कांग्रेस वालों की जमात, जरा कान खोल के मेरे बात सुन लो। जो भी घुसपैठिया है उसे बाहर जाना ही होगा। घुसपैठ पर ताला लगाना एनडीए की पक्की जिम्मेदारी है। जो नेता बचाव में खड़े हैं, जो घुसपैठियों को बचाने के लिए मैदान में आ जाए, मैं जरा उनको चुनौती देता हूं। आप घुसपैठियों को बचाने में चाहे जितना जोर लगा लें, आप घुसपैठियों को हटाने के संकल्प पर काम करते रहेंगे। जो लोग घुसपैठियों की ढाल बनते हैं वो सुन ले, भारत में भारत का कानून चलेगा, घुसपैठियों की मनमानी नहीं चलेगी। ये मोदी की गारंटी है। घुसपैठियों पर कार्यवाही होगी और देश इसका अच्छा परिणाम भी देख के रहेगा। घुसपैठ के समर्थन में कांग्रेस, आरजेडी वाले जो विषय उछाल रहे हैं, बिहार और देश की जनता उन्हें बहुत करारा जवाब देने जा रही है। दोस्तों, एक तरफ तेजस्वी यादव से लेकर प्रशांत किशोर पीएम मोदी और नीतीश कुमार से बिहार के स्कूल, अस्पताल, सड़क, पुलिया को लेकर हिसाब मांग रहे हैं। पीएम मोदी विदेश से आए घुसपैठियों को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं कि विपक्षी दल घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं। लेकिन घुसपैठ वाकई क्या इतना बड़ा मुद्दा है? क्या बिहार में जो एसआईआर कराया गया है, जो सर्वे किया गया है, मतदाता शुद्धिकरण किया गया है, उसमें विदेशी घुसपैठिए आखिरकार कितने निकले हैं? और मुख्य चुनाव आयुक्त से जब सवाल किया गया तो क्या उन्होंने जवाब दिया, पूरे देश को सुनना चाहिए। पहले पत्रकारों के सवाल आपको सुनाते। क्या सवाल किए गए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से विदेशी घुसपैठियों को लेकर? सुनिए क्या सवाल पूछा दो पत्रकारों ने। नमस्ते, मेरा नाम पुष्य मित्र है, मैं इंडिया टुडे से हूँ। मैं ये जानने में मेरी रुचि रही जब फाइनल ड्राफ्ट रोल आ गया कि क्या बिहार में एसआईआर के बाद कुछ विदेशी नागरिक ऐसे मिले जिन्होंने अपना वोटर आईडी बना रखा था, लेकिन मुझे ये जानकारी किसी भी प्रेस रिलीज में नहीं मिली, पूछने पर भी नहीं मिली। क्या कुछ विदेशी नागरिक मिले हैं? क्योंकि ये बड़ा मुद्दा बिहार के चुनाव में बनता नजर आ रहा है। खासतौर पर बड़े नेता आके यहाँ कहते हैं कि घुसपैठियों को हटाने के लिए एसआईआर किया गया है।
तो दो सवाल हैं, क्या घुसपैठियों को हटाने के लिए एफआईआर हुआ था और क्या घुसपैठिए मिले? ब्रजकिशोर दुबे, दैनिक भास्कर से। सर, हमारा ये 2 पॉइंट पर सवाल है कि एसआईआर के दौरान विदेशी मतदाता कितने मिले। तो दो पत्रकार सीधे शब्दों में सवाल करते हैं कि एसआईआर में कितने विदेशी घुसपैठिए मिले और कितनों के नाम काटे गए, क्या इसका कोई आंकड़ा है? मुख्य चुनाव आयुक्त क्या जवाब देते हैं, वो जवाब आपको सुनाते हैं कि आखिरकार ये कितना बड़ा मुद्दा है बिहार में। एक और विषय आया कि कितने नाम कटे। जितने भी नाम कटे आप सबको पता है। हर ईआरओ ने जब अपनी विधानसभा की सूची शुद्ध की और उसके बाद क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का पीरियड रहा और उसके बाद 1 सितंबर से 30 सितंबर तक वेरिफिकेशन का पीरियड रहा, पूरे प्रदेश में लगभग पहले 65 लाख और अब 3.66 लाख नाम कटे हैं जो कि अयोग्य मतदाताओं के हैं। और ये अयोग्यता ईआरओ के अनुसार, चूंकि ऐसे मतदाता अपात्र थे, एलिजिबल नहीं थे, उनके काटे गए और इनके ऊपर अपील जिला मजिस्ट्रेट के पास अभी भी उपलब्ध है। अगर किसी को भी शिकायत हो तो वो जिला मजिस्ट्रेट के पास अपील कर सकता है। जहां तक इनकी सूचियों की बात है, आप सब ने देखा होगा कि जिला कलेक्टर के स्तर पर हर राजनीतिक पार्टी के जिला अध्यक्षों को वह सूची सबके सामने खुले तौर पर उनके खुद के टेस्टिमोनियल से दे दी गई है और आशा है कि वो लोग जांच करेंगे और अगर इसमें कोई भी त्रुटि हो तो वो कंसर्न ईआरओ को बतलाकर उसमें शुद्धिकरण करवाएंगे। जहां तक संख्या की बात है, हर ईआरओ और हर जिलाधिकारी ने सारी संख्याएं जो कटी हैं वो हर पॉलिटिकल पार्टी को दे दी हैं और वो पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी का विषय है कि जिस तरह से हमने ये निवेदन किया है कि आप हर पोलिंग स्टेशन पर अपने पोलिंग एजेंट नामित करें, काउंटिंग के लिए अपने काउंटिंग एजेंट नामित करें, उसी तरीके से जो मतदाता सूची है उसका वो परीक्षण कर लें और कोई भी अगर त्रुटि है तो उसको बताएं। जो मतदाता सूची में नाम कटे वो सब मिला के, अर्थात मृतकों के भी हैं, जो भारत के नागरिक नहीं है उनके भी हैं, जो एक जैसा से कई ज्यादा जगह अपने वोट बनवा चुके हैं, जिनका सिर्फ एक ही जगह होना चाहिए था, उनके नाम भी हैं, और जो स्थायी रूप से प्रवास कर चुके हैं उनका नाम भी है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त जवाब देते हैं कि जिन 68 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम काटे गए हैं उसमें मरने वाले व्यक्ति भी हैं, दूसरे देशों के नागरिक भी हैं और इसके अलावा बताते कि जिन्होंने अपना पता बदल लिया है, कहीं और वोट बनवा लिया है, वो भी शामिल हैं। लेकिन खास तौर पर ऐसा कोई आंकड़ा उन्होंने नहीं दिया कि इतने विदेशी नागरिक पकड़े गए हैं जो भारत के नागरिक नहीं है। इस बात को लेकर कोई दावा मुख्य चुनाव आयुक्त ने नहीं किया। पत्रकारों का सवाल ही, बिहार के पत्रकारों का सवाल ही इस बात की पोल खोलता है कि विदेशी नागरिक बहुत ज्यादा संख्या में नहीं पकड़े गए हैं। जब पत्रकार नहीं ढूंढ पा रहे तो आखिरकार मुख्य चुनाव आयुक्त कैसे जवाब देंगे? फिर देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी नेता इसे बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे हैं? एक सवाल और उठता है ज्ञानेश कुमार जी के जवाब से। ज्ञानेश कुमार जी ने बताया कि सभी राजनीतिक दलों को जानकारी दे दी गई है कि जिनके नाम काटे गए हैं, जिला वाइज जिलाध्यक्षों को जानकारी दे दी गई है कि कितने नाम किस वजह से कटे हैं। ऐसे में विदेशी घुसपैठिए अगर बड़ी संख्या में पकड़े गए हैं तो बीजेपी के जिलाध्यक्षों को सामने आना चाहिए, जिन्हें चुनाव आयोग ने सूची सौंपी है कि कितने नाम किस वजह से काटे गए हैं। तो उन्हें इस बात की पोल खोलनी चाहिए कि इतने विदेशी घुसपैठिए बिहार में घुसे हुए थे, वरना इस बात पर राजनीति बंद करनी चाहिए। जब साफ शब्दों में चुनाव आयुक्त ने जवाब नहीं दिया तो उसके बाद पत्रकार थोड़ा भड़क जाते हैं कि आपने जवाब तो दिया नहीं। उसके बाद क्या माहौल होता है जरा सुनिए। जस्ट अ मिनट मैडम, नहीं ऐसे मत कीजिए प्लीज, ऐसे नहीं, ऐसे
मैं आता हूँ आपके पास, आता हूँ, प्लीज बैठिए। प्रणाम शर्मा। हर ईआरओ के पास से वो डेटा मिलता है। मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से मतदाता सूची तैयार करने की जिम्मेदारी ईआरओ की होती है, तो ये सवाल हर विधानसभा क्षेत्र में हर ईआरओ और हर जिले का हर जिला कलेक्टर जानता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं कितने विदेशी घुसपैठिए इसमें पकड़े गए हैं, इनकी संख्या कितनी है, ये तो कलेक्टर साहब बता सकते हैं, जिला कलेक्टर बता सकते हैं, ईआरओ बता सकते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त के पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है, पत्रकारों की जानकारी में भी ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। तो जाहिर सी बात है बिहार चुनाव में इसे बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। अगर वाकई ये बड़ा मुद्दा है, मुख्य चुनाव आयुक्त ने दावा किया कि सभी राजनीतिक दलों को जिन लोगों के वोट कटे हैं उनकी पूरी जानकारी सौंप दी गई है। तो अब बीजेपी की जिम्मेदारी है कि सामने आए और बताएं कि कौन से घुसपैठिए पकड़े गए हैं, कितने नाम काटे गए हैं। अगर बड़ी संख्या इसमें साबित होती है तभी इस मुद्दे पर देश के प्रधानमंत्री को या बीजेपी को राजनीति करने का अधिकार है, वरना देश के सामने आंकड़े नहीं आते तो बिहार के विकास के नाम पर वोट मांगने चाहिए, अपने विकास का हिसाब देना चाहिए बजाय कि पब्लिक को डराने के। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।